जब होली का रंग बिहार की हवा में घुलेगा, उसी समय सत्ता के गलियारों से निकली एक खबर पूरे राज्य की धड़कन तेज कर सकती है। चर्चा है कि 4 मार्च 2026 से बिहार में शराब फिर से चालू हो सकती है। यह सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं होगा, यह उस लंबे अध्याय का निर्णायक मोड़ होगा जिसे कभी सामाजिक क्रांति कहा गया था। जिस राज्य ने शराबबंदी को अपनी पहचान बना लिया था, वही राज्य अब जमीन की सच्चाई के सामने नई रणनीति गढ़ने की तैयारी में दिख रहा है। होली के दिन रंग और अबीर उड़ेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उड़ेंगे सवाल। गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक हर जगह एक ही चर्चा होगी, क्या बिहार फिर उसी रास्ते पर लौट रहा है जिसे कभी पूरी ताकत से बंद किया गया था? शराबबंदी जब लागू हुई थी तब इसे कानून नहीं बल्कि समाज सुधार का मिशन बताया गया था। मंचों से कहा गया था कि शराब गरीबी की जड़ है, घरेलू हिंसा की वजह है, बिखरते परिवारों की कहानी है। महिलाओं ने इसे राहत का दरवाजा माना। कई घरों में सचमुच बदलाव दिखा। महीने की कमाई घर में टिकने लगी, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च बढ़ा, रसोई में स्थिरता आई। बिहार को एक नैतिक मॉडल के रूप में पेश किया गया, लेकिन समय के साथ एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। शराब कागजों से गायब हुई, पर जमीन से नहीं, सीमावर्ती इलाकों से तस्करी बढ़ी। गांवों में अवैध भट्टियां पनपी, नकली शराब का जाल फैलता गया और जहरीली शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। हर बार जब मौत की खबर आती तो पूरा राज्य सन्न रह जाता। सवाल गूंजता, अगर शराब बंद है तो जहर कहां से आ रहा है? पुलिस की छापेमारी चलती रही, छोटे लोग पकड़े जाते रहे, बड़े गिरोह परछाई की तरह बच निकलते रहे, जेलें भरती गईं, अदालतों पर केसों का पहाड़ खड़ा होता गया, प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बढ़ता गया और इसी बीच राजस्व की मार ने सरकार को सोचने पर मजबूर किया। शराबबंदी से पहले जो हजारों करोड़ का राजस्व आता था, वह अचानक बंद हो गया। विकास योजनाओं पर असर पड़ा, जबकि अवैध कारोबारियों की जेबें और भारी होती गईं। ये वही बिंदु था जहां सत्ता के भीतर मंथन तेज हुआ। सवाल उठे कि क्या पूर्ण प्रतिबंध जमीन पर टिकाऊ है? क्या हर गांव, हर गली, हर सीमा पर पहरा संभव है? क्या एक नीति को सिर्फ प्रतिष्ठा के नाम पर अनंत समय तक ढोया जा सकता है? अब खबर है कि 4 मार्च 2026 से नियंत्रित व्यवस्था के तहत शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि इस बार ढांचा अलग होगा। लाइसेंस प्राप्त सीमित दुकानें होंगी, तय समय होगा, हर बोतल का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, सीसीटीवी निगरानी होगी, सख्त निरीक्षण होगा, नाबालिगों को बिक्री पर कठोर सजा होगी और नशे में गाड़ी चलाने पर शून्य सहनशीलता की नीति लागू होगी। सरकार इसे वापसी नहीं बल्कि अवैध नेटवर्क पर सीधी चोट बता रही है। कहा जा रहा है कि जब कानूनी रास्ता खुलेगा तो जहरीली शराब का बाजार सिकुड़ेगा, लेकिन जनता के मन में बड़ा सवाल है, क्या वही सिस्टम जो पूरी तरह रोक नहीं सका अब पूरी पारदर्शिता से संभाल पाएगा? ग्रामीण बिहार में बेचैनी सबसे गहरी है। शराबबंदी के समय जिन महिलाओं ने खुलकर समर्थन किया था, वे आज दोराहे पर खड़ी हैं। कई परिवारों ने राहत का अनुभव किया था, उन्हें डर है कि कहीं वही पुराना तनाव फिर से न लौट आए। कई महिला समूह बैठकों में चर्चा कर रहे हैं कि क्या आर्थिक दबाव ने सामाजिक वादे को पीछे धकेल दिया। वहीं दूसरी ओर वे परिवार भी हैं जिन्होंने जहरीली शराब से अपनों को खोया। उनका कहना है कि अगर शराब पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती तो कम से कम सुरक्षित और नियंत्रित हो, ताकि जान न जाए। यह बहस अब नैतिकता और व्यवहारिकता की सीधी भिड़ंत बन चुकी है। शहरों में तस्वीर कुछ अलग है। वहां यह मुद्दा व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सरकारी नियंत्रण के रूप में देखा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्ण प्रतिबंध के बजाय कड़ा नियंत्रण बेहतर विकल्प है। कुछ इसे राजनीतिक पलटवार बताते हैं। उनका तर्क है कि जिस नीति पर चुनाव जीते गए, उसी से पीछे हटना जनता के भरोसे पर चोट है। सोशल मीडिया पर तर्कों की बाढ़ है। कोई राजस्व की बात करता है, कोई सामाजिक जोखिम की। सरकार का अनुमान है कि नियंत्रित बिक्री से सैकड़ों करोड़ का अतिरिक्त राजस्व आएगा, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार में लगाया जाएगा। लेकिन जनता कहती है, वादों से नहीं, परिणाम से भरोसा बनेगा। प्रशासनिक मोर्चे पर यह निर्णय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। जिन अधिकारियों ने सालों तक शराबबंदी लागू कराने के लिए सख्ती दिखाई, अब उन्हें संतुलन दिखाना होगा। अवैध कारोबार पर लगाम भी लगानी होगी और कानूनी दुकानों पर नियम भी लागू कराने होंगे। भ्रष्टाचार का खतरा सबसे बड़ा है, क्योंकि जहां पैसा बहता है वहां दबाव और प्रलोभन भी साथ चलते हैं। अगर निगरानी कमजोर पड़ी तो पूरा मॉडल सवालों में गिर सकता है। नशा मुक्ति अभियान को भी समानांतर मजबूत करना होगा। सरकार कह रही है कि काउंसलिंग केंद्र बढ़ाए जाएंगे, मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी, युवाओं को जागरूक किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा मजबूत नहीं होगी, तब तक नशे की जड़ कमजोर नहीं पड़ेगी। बिहार में बेरोजगारी और पलायन बड़ी चुनौती है। कई बार नशा हताशा की जमीन पर पनपता है। अगर इस मूल कारण पर काम नहीं हुआ तो नियंत्रित बिक्री भी संतुलन नहीं ला पाएगी। राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा आने वाले समय
समय में और तेज होगा। विपक्ष हर छोटी घटना को शराब नीति से जोड़कर सरकार पर हमला करेगा। सरकार हर सकारात्मक आंकड़े को अपनी दूरदर्शिता बताएगी। विधानसभा से लेकर पंचायत तक यह बहस गूंजेगी। शराब की नीति अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है। सबसे अहम सवाल वही है, क्या सिस्टम बदलेगा? क्या प्रशासन दबाव से ऊपर उठेगा? क्या समाज खुद जिम्मेदारी निभाएगा? क्योंकि कोई भी नीति अकेले आदेश से सफल नहीं होती, जनता की भागीदारी जरूरी होती है। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो ढांचा चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, कमजोर पड़ जाएगा। 4 मार्च 2026 अब सिर्फ एक तारीख नहीं, प्रतीक बन चुकी है। यह साहस भी हो सकता है, यह समझौता भी हो सकता है, यह व्यावहारिकता का निर्णय भी कहलाएगा और विफल प्रयोग की स्वीकृति भी आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल बिहार एक संक्रमण के दौर में खड़ा है। पीछे लौटना आसान नहीं, आगे बढ़ना जोखिम भरा है, लेकिन ठहरना भी संभव नहीं। होली के रंगों के साथ राजनीति का रंग भी गहरा होगा। आने वाले महीनों में साफ होगा कि यह कदम संतुलन की ओर है या नई चुनौतियों की शुरुआत। फिलहाल पूरा राज्य इंतजार में है, क्योंकि इस बार फैसला सिर्फ शराब का नहीं, भरोसे का भी है।